हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4E द्विघात समीकरण है। चैप्टर नंबर 4 है। द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4E है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से इस चैप्टर से, इस अध्याय से एक न एक प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके एक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ये है। हम लोग कक्षा 10 की गणित को हल कर रहे हैं। ये डॉक्टर मनोहर की नई किताब है, नई किताब से हम सॉल्व करा रहे हैं। ये आपका 2024-25 एडिशन है। ठीक है, न्यू वीक किताब से लोग पहला प्रश्न देखेंगे 4E का। करा दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। करा दो क्रमागत संख्याओं सम संख्याओं का गुणनफल 528, तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखते हैं, पहली सवाल को हम सॉल्व करते हैं। दो क्रमागत संख्या माना दो क्रमागत सम संख्या बराबर क्या आ जाएगा, हम यक्स मान लेते हैं। दो क्रमागत सम संख्या हमने माना है, तो पहली संख्या यक्स मान ली है, दूसरे की संख्या देखिए। हम एक बात यहाँ समझा देना चाहते हैं आपको। देखिए, यदि हम मान पहली सम संख्या हमारी 2 है, हमारी पहली सम संख्या क्या है, 2 है। यदि हमें अगली क्रमागत सम संख्या लेना है, तो हम 2 में 2 जोड़ेंगे तभी ना हमें 4 मिलेगा। तो हम अगली क्रमागत संख्या क्या लेंगे, x+2। देखिए, पहली हमने क्रमागत संख्या x मान लिया है, तो दूसरी की क्रमागत संख्या क्या है कि x+2 है, क्योंकि दो सम संख्याओं में दो अंक मतलब 2 जोड़ेंगे तब अगली सम संख्या मिलती है। तो देखिए, जैसे हमें पता है कि पहली सम संख्या 2 है, तो अगली सम संख्या हमें प्राप्त करने के लिए 2 में 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या हमको मिल जाएगी। बस यही हमें करना था। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारे पहली क्रमागत संख्या सम संख्या हो गई यक्स, तो अगली क्रमागत सम संख्या क्या आ जाएगी, x+2 हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कहा, प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार यदि हम हल इसे करेंगे, तो प्रश्नानुसार देखिए क्या करा है, दो क्रमागत सम संख्या का गुणनफल, मतलब ये जो दो क्रमागत सम संख्या है, यदि उनको आपस में गुणा कर दिया जाए तो हमें कितना मिलेगा, 528 मिलेगा। तो हम माने क्या है, यक्स और x+2 माने हैं, तो हम उनको आपस में गुणा कर देंगे, यक्स गुणे x+2 हो जाएगा। इन दोनों क्रमागत सम संख्याओं को जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 528। तो हम बराबर क्या लिख देंगे, 528 लिख देंगे। अब 528 लिख दिए। अब x का अंदर गुणा करिए, तो x का ब्रैकेट अंदर गुणा करिए, तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा आपका, आप देखिए 528 को इधर लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा, 528 इधर लेके आएंगे तो प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस हो गया। अब देखिए, ये आपका गुणनखंड बन गया। ये क्या बन गया, गुणनखंड। ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 क्या बन गया, ये आपका गुणनखंड बन गया। देखिए, इसका देखिए ये x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 528 बराबर 0 है। अब यहाँ पर हम 528 का गुणनखंड करेंगे। 528 देखिए हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा, 528 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 22x माइनस 528 बराबर 0। अब देखिए अब क्या करना था, हमें ऐसी दो संख्या लेना था जिनका आपस में गुणा करने पर 528 आए, जोड़े चाहे घटाए हमें क्या मिले, 2 मिलना चाहिए। तो 24 में से 2 घटा देंगे तो 24 में से 22 घटा देंगे तो 2 मिल जाएगा। 24 का गुणा 22 में कर देंगे तो 528 आ गया। अब एक गुणनखंड के देखिए तीसरा क्या रूल है। अब जैसे जो कामा है कामा लीजिए, अब यक्स कामा लेंगे तो क्या बचेगा, यक्स प्लस 24 बचेगा। फिर यहाँ यदि हम 22 कामा ले लेंगे तो x प्लस 24 दूसरे के ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या लेंगे, जो कामा लिए उसको ब्रैकेट में कर लीजिए, तो x प्लस 24 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 22 दूसरे के ब्रैकेट में बराबर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं, तो x प्लस 24 बराबर जब 0 लेंगे तो x बराबर माइनस 24 आ जाएगा। फिर जब इसको आगे हम हल करेंगे तो x माइनस 22 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर 22 आ गया। देखिए ये क्या है, माइनस, कभी माइनस आंसर नहीं सही होगा। अगर हमारा क्या होगा, 2 ये सिर्फ 22 होगा, एक माइनस कभी आंसर हमारा सही नहीं होगा, हमारा प्लस में आंसर आता है। तो हम x माने पहली क्रमांक संख्या क्या आ गई,
पहली सम संख्या बराबर क्या होगी, पहली सम संख्या क्या माने, x माने हैं, तो x बराबर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। दूसरी की सम संख्या क्या माने हैं, दूसरी सम संख्या आपकी हो जाएगी x प्लस 2, x का मान 22 है, तो 22 में 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 24। इसलिए क्रमागत सम संख्या आ जाएगी, क्रमागत सम संख्या बराबर हो जाएगा 22, 24। ये हमारा क्या जाएगा आंसर है। ये तो प्रश्न नंबर हमारा इसका आंसर सही हो गया पहला। ये पहली सवाल का था। अब दूसरी सवाल देखते हैं, दो संख्याओं का योग 20 और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल में जस्ट थोड़ा सा चेंजिंग सवाल इसमें है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है। कहा दो संख्याओं का योग 20 है, उनका गुणनफल 10 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब हम क्या करते हैं, पहले दो संख्या को मानते हैं। हम क्या करते हैं, माना वह संख्या कौन कौन है, पहले वह संख्या को हम सॉल्व करते हैं। माना वह संख्या क्या है, माना संख्या x और y है। हम संख्या क्या मान लिए, माना संख्या x और y, दो संख्या हमने ले लिया। अब प्रश्न में कहा कि दो संख्याओं का योग 20 है, तो हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ते प्रश्नानुसार। हम प्रश्नानुसार चलेंगे, तो प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो क्या करेंगे, प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो x प्लस वाई का दो संख्याओं का योग 20 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। उनका गुणनफल 10 है, करा क्या, उनका गुणनफल 10 दिया है, तो हम उनका क्या कर देंगे, उनका गुणनफल निकालेंगे। उनको क्या कर देंगे, गुणनफल निकाल देंगे। तो हम x इंटू वाई बराबर कितना निकाल देंगे 10। ये तो हो गया। देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न में जो जो कहा था हमने कर दिया, करा उन संख्याओं का योग 20 है, गुणनफल 10 है, तो हमने क्या कर दिया, x प्लस वाई बराबर 20 कर दिया, x इंटू वाई बराबर 10 कर दिया। ठीक है। अब कहा कि उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। अब व्युत्क्रम क्या होता है, हम जो संख्या माने हैं पर इसको व्युत्क्रम कीजिए। व्युत्क्रमों का योग लिखेंगे, व्युत्क्रमों का योग पूछा है, तो हम देखिए संख्या का माने, देखिए पहली संख्या एक x माने है, तो x का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। अब फिर योग कहा, तो योग मतलब जोड़ होता है, y माने है तो 1/y हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे, देखिए x और y का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y आ जाएगा। x और y का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। x से x में भाग देंगे तो x कटिएगा, y बचेगा, तो y गुणा 1 में कर देंगे, y कमा y हो जाएगा। फिर y से भाग y में देंगे, x में देंगे तो y कटिएगा, x बचेगा, x को गुणा ऊपर कर देते x आ जाएगा। अब देखिए ये y प्लस x आ गया, इसको अपनी सुविधा के लिए क्या कर लेंगे, x प्लस वाई बटा के x इंटू वाई कर देंगे। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, इसके अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। करा कि किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है, तो पहले हम मान लें कोई संख्या है, हम क्या करते हैं, पहले उस संख्या को मानते, माना संख्या x, माना संख्या बराबर x है। अब प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार बराबर, अब ये करा किसी संख्या का वर्ग बोला है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लिए संख्या x है, ठीक है, अब उसका वर्ग करते हैं। प्रश्नानुसार उसका वर्ग कर दिए, करा कि उसके वर्ग के 4 गुने से, किसके, उस संख्या के, करा जो संख्या का वर्ग हम करेंगे उसी संख्या के 4 गुने से 12 ये अधिक है, तो हम 12 इसको कर देंगे, 12 किसको अधिक कर देंगे, इसको करेंगे। अब इसके आगे हल करेंगे, अब हमारा हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, तो हम इसको पक्षांतर करेंगे। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए ये हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का पहला रूल होता है कि पहली संख्या का गुणा आखिरी संख्या में करते हैं।
तो यक्स का इसका आगे का मान 1 है, आगे का मान गुणा 12 में 1 में कर देंगे तो 12 आ जाएगा। फिर अब जो आएगा ऐसी दो संख्या हमें लेना पड़ेगा, जो पहली संख्या उस संख्या का आपस में गुणा करने पर ये वाली संख्या आ जाए और जोड़े चाहे घटाए ये बीच वाली संख्या है। ठीक है, जोड़े चाहे घटाए क्या है, ये बीच वाली संख्या है। तो हम अब क्या करते हैं, अब देखिए हम इसको लेते हैं कोई संख्या 4 और 3 लेते हैं। ठीक है, यक्स स्क्वायर यक्स ऐसी तो संख्या लीजिए जिसका आपस में गुणा करने पे क्या आ जाए 12 आ जाए, जोड़े चाहे घटाए 4 है। तो देखिए यक्स स्क्वायर माइनस 6x, 6 लेंगे 6 प्लस 2, 6x में से 2x घटा देंगे तो आ जाएगा कितना आपका 4 आ जाएगा, और 6 में से 6 में 2 को गुणा कर देंगे तो आपका 12 आ जाएगा। तो 12 बराबर 0। तो यक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 12 बराबर 0। अब यहाँ से करिए कामा ले लेंगे तो यक्स कामा लेंगे तो यक्स माइनस 6, यहाँ प्लस 2 कामा लेंगे तो यक्स माइनस 6 आ जाएगा बराबर 0। अब आगे देखिए, अब यक्स माइनस 6 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यक्स प्लस 2 बराबर 0। अब यक्स माइनस 6 बराबर 0, जब इसको लेके हल करेंगे तो यक्स बराबर 6 हो जाएगा। फिर यक्स प्लस 2 लेके जब हल करेंगे तो यक्स बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस वाला आंसर हमारा नहीं सही होगा, प्लस वाला हमारा आंसर सही होगा। तो हम क्या लेंगे, यक्स बराबर 6 लेके हल करेंगे। अब देखिए हम मानस संख्या क्या माने थे, एक्स माने थे, तो यक्स लिख सकते वही संख्या में पूछा था, तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स हमारा आंसर 6 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये 6 क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपका एक क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या देखेंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया यक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10/3 को हल करना है। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए यक्स प्लस 1 बाई एक्स। अब देखिए जब हम इसको बराबर 10 लिखेंगे, 10/3 लिखेंगे, ध्यान देखिए यदि हम इसके बटे, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर जो हल हमने किया है यक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर 10/3 को हल कीजिए। यक्स प्लस 1 हम देखिए क्या मानते हैं, इसके बटे देखिए इसके साथ में एक भिन्न है, इसके बटे हम क्या मानेंगे 1 मानेंगे, इसके बटे 1 मान लेके हल करेंगे। अब देखिए 1 और यक्स का एलसीएम लेंगे तो यक्स आएगा, 1 से भाग यक्स में देंगे तो 1 यक्स आ जाएगा, यक्स गुणा यक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस यक्स भाग यक्स में देंगे तो यक्स बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लिख देंगे बराबर 10/3 हो जाएगा। अब क्या करें, इसको हल कर दिए, 3 का गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखा क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 का गुणा यक्स में कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बराबर यह 10 का गुणा इधर, सॉरी देखिए 3 का गुणा इधर कर देंगे 3 यक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 एकम्मा 3 हो जाएगा बराबर 10 गुणा यक्स में करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद जब इसको हल करेंगे 3 यक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हो गया 10 एक्स गया। अब उसको पक्षांतर कर देंगे तो यह आ जाएगा 3 यक्स स्क्वायर माइनस 10 यक्स प्लस 3 बराबर 0 आ जाएगा। ये हमारा सवाल हो गया। अब देखिए इसको अब क्या करेंगे, अब इसको लेके हल करेंगे। अब देखिए 3 में 3 का गुणा कर देंगे तो क्या एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसको हल करते हैं आगे। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको हल कर देंगे तो क्या करना है, इसको हल करेंगे तो आगे देखिए हम यहाँ से क्या करेंगे, अब ऐसी दो संख्या है ना जिसका आपस में गुणा करने पर ये क्या हो जाए 9 हो जाए और जोड़े चाहे घटाए क्या माइनस 10 आ जाए। तो हम देखिए क्या करते हैं 3x स्क्वायर माइनस यक्स और माइनस यक्स, ठीक, अब प्लस 3 हो जाएगा। देखिए माइनस एक्स में माइनस 9x में माइनस एक्स जोड़ देंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, और माइनस एक्स गुणा 1 में कर देंगे तो प्लस 9 आ जाएगा बराबर 0। अब कामा लिए 3x कामा लेंगे तो यक्स माइनस 3 हमारा एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और 1 हम कामा लेंगे माइनस 1 कामा लेंगे तो यक्स माइनस 3 हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 यक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, यक्स माइनस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 3 यक्स माइनस 1 बराबर 0 ले लीजिए, तो 3 यक्स बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 गुणा ग्रुप में है तो पक्षांतर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 1/3 आ जाएगा। फिर इसको हल करिए तो यक्स बराबर यक्स माइनस 3 बराबर 0, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यक्स का मान हमें क्या मिल गया,
यक्स बराबर 1/3 कामा 3 हमारा क्या आ जाएगा आंसर है। एक बार इस सवाल को दोनों सवालों को एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। फिर हम क्या करेंगे, पहली माना संख्या यक्स है, प्रश्नानुसार जाएंगे। प्रश्नानुसार में कहा कि उसके वर्ग संख्या का हम वर्ग कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका वर्ग करने पर जो संख्या है उसका 4 गुने से 12 अधिक है तो 4 गुना इसको करेंगे, क्या करेंगे +12 इसमें जोड़ देंगे। फिर यक्स स्क्वायर बराबर 4x प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यक्स स्क्वायर -4x -12 बराबर 0 हो जाएगा। फिर हम क्या कर देंगे, हम ऐसी दो संख्या लेंगे जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आवे और जोड़े जाएगा क्या है -4 है। तो हम -6 हम +2 ले लेंगे तो 6 में से 2 घटा देंगे तो -4 मिल जाएगा। 6 में 2 को गुणा कर देंगे तो -12 मिल जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कामा लेके इसको हल कर देंगे तो यक्स बराबर 6 आ जाएगा। फिर दूसरी सवाल चौथी सवाल थी यक्स + 1/x बराबर 10/3 को हल कीजिए। यक्स + 1/x बराबर 10/3 तो हम इसके बटे 1 माने हैं क्योंकि ये भी भिन्न है तो इसको भी भिन्न में बना देंगे। तो यक्स बटा 1 और यक्स का एलसीएम लेंगे तो यक्स आ जाएगा, 1 से भाग देंगे यक्स में तो आ जाएगा आपका इतना। फिर यक्स स्क्वायर + 1 बराबर 10/3 हो जाएगा। फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, फिर इधर गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा इतना। इसको फिर हम गुणनखंड लेके हल कर दिए हैं, ये हमारा हो गया है यक्स बराबर 1/3 1/4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कड़ी में यक्स + 2x बराबर 1 को हल कीजिए। देखिए कड़ी में यक्स और 2x बराबर 1 दिया, इसको हल करना है। देखिए आसान सवाल थोड़ा सा है। कड़ी में यक्स, देखिए हम क्या करते हैं 2 के पक्षांतर कर देते हैं। तो कड़ी में यक्स बराबर 2x 1 - 2x। देखिए यार ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो कड़ी में यक्स का स्क्वायर कर दें बराबर 1 - 2x का होल स्क्वायर कर दें। अब कड़ी में यक्स स्क्वायर करेंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये आएगा a - b का होल स्क्वायर का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा। यहाँ पर a का स्क्वायर ये हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस नहीं प्लस होता है 2x का होल स्क्वायर -2 गुणे 1 गुणे 2x हो जाएगा। फिर इसको जब हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 + 4x स्क्वायर हो जाएगा -2 दूना के 4x हो जाएगा। अब देखिए इसको हम उधर ही लेके चले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर -4x -x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो माइनस जुड़ी क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस जुड़ेगा तो 5x हो जाएगा +1 बराबर 0। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका आपस में गुणा करने पर, ऐसी दो संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर आपका 4 आए और उन्हें जोड़े चाहे घटाए -5 आए। तो हम क्या लेते हैं ये 4x स्क्वायर -4x -x अब +1 बराबर 0 लेके जब हल कर देंगे तो हमारा ये गुणनखंड हो जाएगा। फिर इसको आगे हल करिए। अब इसको आगे हल करेंगे ये क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर। अब देखिए 4 इसको जब हम कामा लेंगे ये दोनों में से 4 कामा ले लीजिए, 4x कामा ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा x -1 बचेगा। फिर यदि हम वहां से -1 कामा लेंगे तो हमें x -1 मिल जाएगा बराबर 0। तो x -1 4x -1 ये आपका बराबर 0 आ जाएगा। इसको जब हल करेंगे तो x -1 बराबर 0 आ जाएगा। तो x बराबर 1 आ जाएगा। फिर इसको आगे हल करेंगे 4x -1 बराबर 0 तो 4x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1 बटे क्या आ जाएगा 4। x का मान क्या आ जाएगा 1/4 और 1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ये क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग 12 है तो संख्या ज्ञात कीजिए।
तो अब क्या करते हैं, किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक वर्गमूल का योग कितना दिया, माना संख्या पहले होते हैं, माना संख्या बराबर x है। माना संख्या क्या है, x है, नहीं किसी धनात्मक संख्या और उसके धनात्मक, और इसको स्क्वायर लेंगे, माना संख्या x स्क्वायर है, माना संख्या क्या है स्क्वायर। अब उससे क्या लेंगे, वर्गमूल बोला है तो वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में x का स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो यह आ जाएगा, x आ गया। फिर बोला है कि उसके धनात्मक वर्गमूल, संख्या का वर्गमूल और संख्या का योग कितना है, 12 है। तो हम क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर प्लस वर्गमूल लेने को जो संख्या है उसका, उनको दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। अब 12 का पक्षांतर क्या था, x स्क्वायर प्लस x प्लस माइनस 12 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 12 बराबर 0, 12 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका आपस में गुणा करने पर 12 आ जाए, जोड़े चाहे घटाए क्या आ जाए, जोड़े चाहे घटाए आ जाए हमारा x है। तो हम क्या लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 लेके हल कर लेंगे, ये हमारा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये आ जाएगा, ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अब कामा लेते हैं, x यदि कामा लेंगे तो x प्लस 4 एक ब्रैकेट में जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का, देखिए हम क्या मानेंगे, ये भी क्वेश्चन थोड़ा आसान ही है। एक क्वेश्चन क्या है, देखिए माना संख्या बराबर x तथा उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x। करा कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना दिया, 4 दिया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। करा तो हम संख्या मान लें, माना संख्या x है तथा उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x हो जाएगा। प्रश्नानुसार चलते हैं, जो प्रश्न में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, प्रश्नानुसार बराबर। तो करा कि संख्या और उसका व्युत्क्रम का योग कर देते हैं, मतलब संख्या x है, उसका व्युत्क्रम 1/x है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा x प्लस 1/x बराबर कितना मिल जाएगा 4। इसको हल करिए तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x आ जाएगा बराबर 4। ऐसी सवाल हमने पिछले सवाल में हल किया है, इसलिए हमने इसको डायरेक्ट यहाँ पर कर दिया है। फिर ये आपका हो जाएगा, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4x की भले x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर, इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका गुणा करने पर एक आए और जोड़े चाहे घटाए 4 है। जब इस दशा में जब गुणनखंड नहीं होगा तो इस दशा में हम क्या करते हैं, तब इस दशा में हम सिद्धांत का फार्मूला अपनाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 लेके हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, a बराबर क्या लेंगे, 1 बराबर मानेंगे 1 आ गया, b बराबर क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा, c बराबर 1 आ जाएगा। तो सीधा 4 की विधि से हम जब इसको हल करेंगे तो -b प्लस माइनस कड़ी में b का स्क्वायर -4ac बटा के ये आपका 2a होता है, बस ये हो जाएगा। अब इसको हल आगे जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, -b का मान कितना दिया है -4, देखिए ये माइनस इसका आ गया, ये -4 इसका आ गया, प्लस माइनस कड़ी में हो जाएगा आपका -4 का स्क्वायर -4 गुणे 1 गुणे c का मान भी क्या दिया है 1 दिया है। इसको हल कर देंगे, अब बटा के क्या लिख देंगे, बटा के 2 गुणे 1 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा आपका माइनस माइनस गुणा आ जाएगा तो प्लस क्या आ जाएगा, प्लस माइनस कड़ी में 4 चौका क्या आ जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 माइनस 4 ये हो जाएगा आपका, फिर बटे का आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको घटा लीजिए, तब इसको जब घटाएंगे तो प्लस माइनस कड़ी में 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, 12/2 हो जाएगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस कड़ी में 2 गुणे
3 आ जाएगा। जब 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 3 आ जाएगा, बटा के 2 कामा ले लीजिए, ये क्या आ जाएगा 4 प्लस माइनस कड़ी में ये आपका हो जाएगा 2 को जोड़ा पड़े 2 बाहर आ जाएगा, तो कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 बटा के 2 आ जाएगा। अब क्या 2 कामा ले लीजिए, 2 जब कामा ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 बटा के क्या बचेगा 2 से कट जाएगा, तो 2 प्लस माइनस कड़ी में 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सीधा 4 विधि से हमने इसको हल किया है। ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस कड़ी में 3। एक बार ध्यान देख लीजिए, एक किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 दिया, संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए माना संख्या x हम इसको माने हैं और उसका व्युत्क्रम कर दिए तो कितना आ गया है 1 बटा के x आ गया। प्रश्नानुसार x प्लस 1/x बराबर 4, मतलब पहले की जो संख्या माने उसको और उसका व्युत्क्रम को जब जोड़ देंगे तो 4 हमें मिल जाएगा। तो फिर इन दोनों का हम एलसीएम लेके हल कर दिए तो x² प्लस 1 बटा के x बराबर 4 आ जाएगा। हम इसको पक्षांतर -4 कर देंगे, इधर 4 प्लस में उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर जब इसको आगे हल कर देंगे, अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनका आपस में गुणा करने पर 1 आए और जो जोड़े 4 घटाए -4 है। जब ऐसी दशा जब ऐसी कोई संख्या नहीं मिलती तो हम सीधे क्या करते हैं, सिद्धाचार्य जी का फॉर्मूला अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये x² प्लस bx यहाँ पर तुलना करने पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर तुलना करने पर बराबर 0, तुलना करने पर तुलना करने पर जब यहाँ पर तुलना कर देंगे, हम किससे तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे, इस समीकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, करा कि दो संख्याओं का योग 13 और उनके वर्गों का योग 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कह दो संख्याओं का योग 13 है और उनके वर्गों का योगफल 89 है, तो ज्ञात कीजिए। हम मान लेंगे पहले संख्या क्या मानते हैं, पहले संख्या मानेंगे x और y मानेंगे, फिर उनके योग निकाल के दिखा देंगे, फिर उनका वर्ग करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सवाल बस चेंज है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें x या y का मान निकाल लेंगे, फिर उनके वर्गों का जब काम वहां पर करेंगे तो उसी में उसका मान रख के हल कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, और फिर हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। सब सवाल देखिए एक ही प्रोसेस पर लग रही, बस सबका गुणनखंड करना है, थोड़ा बहुत बस चेंजिंग है बस, और नहीं तो सब एक ही विधि से लग रही, सबका गुणनखंड बस यही करना है। यदि मेहनत इस अभ्यास में थोड़ा सा मेहनत यदि कर दिया जाए तो ये सवाल ये बहुत अच्छे से एक्सरसाइज जो 4E है ये बहुत अच्छे से कंठस्थ होगा। और एक बात यहाँ से हम आपको बताते हैं, ये हमारा अनुभव है कि इसके जो 4E के जितने भी सवाल हैं, यदि आप कंपटीशन लेवल के आगे जब तैयारी करना जाएंगे तो वहां पर यहाँ से आपके प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हर एक कोई सा कंपटीशन के एग्जाम में होता है जो ऐसी सवालों को न पूछता, ये तो सवालें पूछी जाती है, ये ग्रुप डी में, पुलिस में पूछी जाती है, सब SSC GD में ये सब सवालें पूछी जाती हैं। देखिए दो संख्याओं का योग 13 है, उनके वर्गों का योगफल क्या है 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले माना संख्या क्या है, माना संख्या बराबर x, माना दो संख्याएं, यहाँ पर लिखेंगे माना दो संख्याएं कौन है, x और y, इनका योग करा है, तो x प्लस y का योग कितना है 13 है। हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, y को पक्षांतर कर देंगे तो 13 माइनस y। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उनके वर्गों का जो संख्या मानों पर वर्ग कर देंगे, x² प्लस y² बराबर कितना आ जाएगा 89। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका मान रख देंगे x का, तो 13 माइनस y बराबर होल स्क्वायर प्लस y² बराबर 89 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या है, a का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो 2a का मतलब 13, b का मतलब y बराबर ये हो जाएगा प्लस y² हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 89। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, प्लस 1y यहाँ 1y² यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y² हो जाएगा, माइनस 13 गुना के 26y हो जाएगा
बराबर 89 हो जाएगा। अब इसको हल करते हैं। देखिए 89 को पक्षांतर करेंगे, 169 प्लस 2y स्क्वायर माइनस 26y बराबर 89 दिया। देखिए 89 जो 89 है इसको हम पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर माइनस 26y माइनस 89। अब देखिए 169 में से 89 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 26y माइनस, देखिए 9 में से 9 आ जाएगा 0 आ जाएगा, 16 में से 8 जाएगा 8, तो प्लस 80 आ जाएगा। अब बराबर इसको क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब देखिए दो सब में 2 कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन लीजिए, तो 2 जब कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 हमें मिल जाएगा, ब्रैकेट बंद बराबर 0। अब देखिए जब 2 गुणा के रूप में होगा, अब 2 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये क्या चला जाएगा, ये 0/2 हो जाएगा, उसका मान खत्म हो जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 40 बराबर 0। अब हमें ऐसी संख्या लेना है जिनका आपस में गुणा करने पर 40 आ जाए और जोड़े चाहे घटाए माइनस 13 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y माइनस 5y प्लस 40 बराबर क्या लेंगे, 0। तब इसमें देखिए हम y कामा ले लेंगे तो ये मिलेगा y माइनस 8, यहाँ से हम 5 कामा ले लेंगे तो y माइनस 8 मिल जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फिर ये y माइनस 5 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, y माइनस 8 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो y माइनस 5 बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर y माइनस 8 बराबर 0 ले लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या कर देंगे, y का मान कितना आ गया, y बराबर 5 और 8 हमारा कितना आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि 2 संख्या का योग 13 और उनके वर्गों का योग 89 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस माना संख्या x और y है, और x प्लस y का 2 संख्या हमने ली है, तो x प्लस y बराबर 13, x बराबर हम क्या किए, x के यहाँ से मान निकाले। यहाँ क्या किए, हमने y का पक्षांतर किया है, x का मान निकाला है। फिर बोला कि उनके वर्गों का योग 89 है, तो हम जो संख्या माने उनका योग कर दिए हैं, स्क्वायर करके योग कर दिए हैं। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 89 है। फिर हमने x का मान रख दिया, 13 माइनस y रख दिया, इसका a प्लस b का होल स्क्वायर पर सूत्र हल कर दिए हैं। फिर इसको हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से हल कर दिया है, गुणनखंड बना के हल करने के बाद हमने y का मान 5 और 8 लिखा दिया। अब एक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हमारा पूरा प्रयास है, जिन लोगों के पास कुछ सुविधा का वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि अपने यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से उन सभी के पास हमारी शिक्षा देने का पूरा उद्देश्य है कि वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ें और बोर्ड का एग्जाम दें और 95+ स्कोर हासिल करें। ये हमारा पूरा उद्देश्य है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।